से ये दिक्कत होती थी, तो मैं यार तू डॉक्टर बन जा, कम से कम मेरा तो इलाज करेगा। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होती थी, पढ़ाई के साथ-साथ मज़ाक भी चलता था, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे सब्जेक्ट में। खाना खाने के डाल कर देंगे, हाँ। पर पढ़ना ज़रूरी है। रिजल्ट देखा तो मतलब सारे के सारे खुशी से इतने मतलब झूम उठे। तो भाई आप सिर दुखा है, कौन सी दवाई लूँ? आके देखो यो इलाज करवा के। टेस्ट सीरीज चलती थी, तो उस पीरियड में ये 13 से 14 घंटे मतलब रेगुलर स्टडी करता था जी। मैट्रिक्स के बारे में थाने बतायो कौन हो कि भाई मैट्रिक्स बढ़िया संस्था है, इजा जाओ क्यों सीकर में तो बहुत सारी कोचिंग। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। मैं पहले मेरे जो गाँव है पे मेरी जो ढाणी है उसका पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ मेघ सागर की ढाणी ग्राम पंचायत अलीपुर बगड़ के पास के अंदर, और एक छोटो सो या माना कि मनोरम दृश्य है। इजा आवाज ना आदमी खुश मिजाज हो जाए एकदम से। इजा पूछा एक होनहारा अपने साथ में बैठे है, तो आप परिवार को नहीं आपका गांव को पूरा नाम है वो रोशन कर दियो। पूरा गांव के अंदर एकमात्र यो बच्चो है जो नीट क्वालिफाई करी है और डॉक्टर बनेगो। के जर्नी रही है परिवार की, के घटनाएं के अंदर, और के सारा चैलेंजेस आया पढ़ाई के अंदर, आप जानने की कोशिश करा। वीडियो में शेयर कर देना है, लास्ट तक जरूर देखना। बहुत बहुत बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका बधाई देने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम सुमित सैनी है। सुमित, कौन सी रैंक आई है थारा और कठों थी पढ़ाई की? मेरी जो नीट 2026 में जो रैंक आई है वो 16,955 है 582 अंकों पर, और मैंने जो मेरी पढ़ाई है वो मैट्रिक्स नीट डिवीज़न सीकर से की है। अच्छा, मैट्रिक्स की तैयारी करी थी। जी। किस फील हो रहा है? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। मैं पहले मेरे जो गाँव है पे मेरी जो ढाणी है उसका पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। माता जी थारे साथ में बैठे हैं, दादी जी थारे साथ में हैं, पापा जी हैं, है ना? सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करे? सबसे ज़्यादा सपोर्ट घरवालों के बाद में टीचर्स का रहा है। के टाइप को एनवायरनमेंट है अभी जहाँ पढ़ाई का? पढ़ाई का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, कंपटीशन भी बहुत ही ठीक है। अपने जो पढ़ने वाले साथ के जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में भी हेल्प करते हैं, टीचर्स का गाइडेंस, मेंटरशिप बहुत ही अच्छे। जहाँ आप देखा कि कई बार क्लास मिस हो जाए तो के हिसाब से के बनकर प्रोग्राम हो जियो थे बात चीज वापस से गेन कर सको। अगर हमारी क्लास मिस हो जाती थी तो वहाँ पे क्या था, लैब था, मैटलैब। वहाँ पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो अवेलेबल होते थे, तो वहाँ पे बच्चा जाके देख सकता है और पिछले टॉपिक्स को क्लियर कर सकता है। बदमाशी वगैरह? हंसी मजाक सब चलता था उधर तो। अच्छा, पढ़ाई को माहौल क्या है आपको? पढ़ाई का माहौल भी बहुत ही अच्छा था। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होती थी, पढ़ाई के साथ साथ मजाक भी चलता था, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे सब्जेक्ट के। टीचिंग स्टाफ है मैट्रिक्स को, वो के हिसाब को हो, पढ़ाई में सपोर्टिव हो के हिसाब से तरीका क्या है? देखिए, मैट्रिक्स के जो टीचर्स हैं उनके सभी टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि हम मान सर को ले लेते हैं। मान सर जो है वो हम जानते हैं कि कई पिछले सालों से पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो वो जिस तरह से पढ़ाते हैं उससे बच्चे को लगता है कि हम क्लास में हैं तो सही, पर जो कंसेप्ट्स हैं हमारे पास, जो कंसेप्ट आ रहे हैं वो बच्चा तेजी से पकड़ लेता है और बच्चे को लंबे समय तक वो याद रहता है। अच्छा, मतलब यहाँ कहता है कि स्टोरी टेलिंग की टाइप से पढ़ाता है क्या? हाँ, स्टोरी टेलिंग। हाँ, क्योंकि बच्चों याद कर सके, उसमें इंटरेस्ट भी बना रहता है और बच्चे को लंबे समय तक याद भी रहता है। बोरिंग भी महसूस नहीं होता। किसको महसूस हो रहा है बेटो डॉक्टर बन गयो? बहुत खुश हो रहे हैं। अठों भेजा जगदीन उम्मीद ही के? हाँ, उम्मीद थी सर मुझे। हाँ, बच्चे की भी उम्मीद थी, और पहले इसकी बड़ी बहन थी, हाँ। तो उसका नंबर आ चुका है। अच्छा भाई, मैट्रिक्स से पढ़ा है? हाँ, मैट्रिक से। हाँ। उसके जेई थी। अब तो डॉक्टर की माँ को होगा। हाँ सर। हाँ। हमें नहीं जानकारी थी, लेकिन हमारे किसी रिश्तेदार का फोन आया कि रिजल्ट आ गया, तो हमने तुरंताफुर्ती खड़े होके मतलब सोए नहीं थे। हाँ। तो फिर सबने मोबाइल खोला, लैपटॉप खोला बेटी ने, तो उसमें मोबाइल पे खुला नहीं, तो फिर लैपटॉप पे देखा, तो वो लैपटॉप पे खुला, तो फिर रिजल्ट देखा, तो मतलब सारे के सारे खुशी से इतने मतलब झूम उठे कि मतलब कोई ठिकाना नहीं था खुशी का उसमें। तो इतने खुश हुए, मेरे को तो पूरी रात तक भर तक नींद नहीं आई।
क्योंकि फिर लोगों एक- के फोन आने शुरू हो गए रात देर रात तक, और अच्छा लोग जानकारी लेते रहे कि भाई क्या रहा क्या- कैसा रहा। हाँ हाँ सभी मतलब मित्र लोगों का, मैं खास तौर से मेरे मित्र लोग जो थे स्टाफ के, स्कूल के, और भी जो परिचित थे, वो देर रात तक फोन करते रहे कि भाई क्या मतलब रिजल्ट भी रहा। खुशी को अंदाजा भी टाइम जो मौजूद हो वो ही आदमी लगा वही सके। वही आदमी महसूस कर सकता था कि मतलब कितनी खुशी थी हमें। हाँ सपनों कौन देखो कि डॉक्टर बना, ये खुद ये देखो सपना या थारो सम्मिलित सपन हो। सम्मिलित ही था ये। बाकी मेरा एक एम था, हाँ मैं जब मेरे ये दिक्कत होती थी तो मैं, यार तू डॉक्टर बन जा, कम से कम मेरा तो इलाज करेगा। ना सही है। तो ये मतलब जब से इसको जुनून था 10th क्लास से ही। हम्म, और बाकी इसने बायो की रिक्वायरमेंट रखी तो इसने बायो ली, और इसका मैट्रिक्स में इसने तैयारी करी अच्छी। माता जी सही है। किसे को लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को तो डॉक्टर बनाओ। डॉक्टर बनोगे? अब तो भाई आप पे सिर दुखा है, कौन सी दवाई लूं है? आप ही देखो, यो इलाज करो आप ही। और भी बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम आई हैं, बीच के अंदर कदे डाइवर्ट होने की कोशिश करी कि भाई ना यार कौन नहीं पल्ला पड़ा छोड़ दे, कोई दिन मैं को आजा है पापा ने फोन करी मत कौन पढ़ूं। नहीं, ऐसा विचार तो कभी आया नहीं ऐसा था। तो कभी नहीं आया। हाँ एक ही गोल सेट करके चला था कि बनना है मतलब बनना है। ये सवाल मैं इली पूछो कि कई बच्चा है वह बीच के माइन जाके और डाइवर्ट हो जाए। नहीं सर, खाना खाने के डाल कर देंगे, हाँ पर पढ़ना जरूरी है। अच्छा पूरे दिन लगे रहते हैं। जब मैं ऐसे बैठ जाती हूँ ना, खाना लेके आ जाऊँ, खाना खा लो, तब खाने पे उड़ती है। कितना घंटा पढ़ाई? एवरेजली 6-8 घंटे बस। 4 घंटा पढ़ाई करनी है, वह घर आके करता है वो कोचिंग वाली अलग ही है। कोचिंग के अलावा कोचिंग के अलावा कोचिंग की टाइमिंग रहती? कोचिंग सुबह 6:30 से 1 बजे तक, हम्म उसके बाद 2 बजे आकर 3 बजे से पढ़ने बैठना। बस ये छुट्टी के दिन या जब मतलब क्लासें बंद हो गई हम्म तो इनका जो स्टडी का टाइम था वो लगभग, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को जानकारी है, 13 से 14 घंटे इसने स्टडी की है। मतलब क्लास खत्म होने के बाद सब सिलेबस वगैरह पूरा हो गया, जब हम्म टेस्ट सीरीज चलती थी तो उस पीरियड में ये 13 से 14 घंटे मतलब रेगुलर स्टडी करता था। हम इसको बोलते थे कि बेटा खाना खा ले या सो जा, तो वो ठीक है मैं सो जाऊंगा। तो सुबह जब उठता था तो हमको फ़ोन करते थे, उठा नहीं तो इसको उठाते थे कि भाई उठ जा, बोले मैं सोया था, अभी सुबह 5 बजे सोया था या 4 बजे सोया था। तो सुबह 8 बजे का लगा हुआ बच्चा सुबह रात को अगर यदि सुबह 4 बजे या 5 बजे सोता है तो उसकी स्टडी का तो अपन आंकलन नहीं कर नहीं सकते कि उसने कितने घंटे स्टडी की। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। थान देख के और भी बच्चा ही इंस्पिरेशन लेसी के खाना चाहोगा मैट्रिक्स के बारे में और नीट के बारे में तैयारी करनी है, बस छात्र जगह देखा ला रहे हैं बनकर परिवार का बढ़ने के। मैं उन बच्चों से जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी जाएँ, किसी भी कोचिंग में जाएँ, बस जो मेहनत है वो ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए पढ़ाई के अंदर। तो अगर आप भी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप मैट्रिक्स में अपना एडमिशन जल्द से जल्द कराएँ और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करें। जी। मैट्रिक्स के बारे में थाने बताया कौन हो कि भाई मैट्रिक्स बढ़िया संस्था है, इजा जाओ क्यों सीकर में तो बहुत सारी कोचिंग। भाई सिक्कर में बहुत सारी कोचिंगें थी, संस्थान, एजुकेशन संस्थान थे। मैं एक एजुकेशन फील्ड से जुड़ा होने के कारण डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की एक बड़ी संस्था में मैं काम करता था। तो वहाँ से भी मतलब शुरू से बच्चे जब बाहर निकलते थे या फिर वापस आते थे तो कभी चर्चा करते थे। फिर दूसरी बात हमें ये भी पता होता था कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कौन कहाँ को कौन सा एजुकेशन है वो बढ़िया दे रहा है और क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कैसे उसके टीचर्स हैं, तो वो सारी जानकारी मतलब मिलती रहती थी। तो इसलिए वो हमने ये सेलेक्ट किया कि अपन को मैट्रिक्स में ही बच्चों को डालना है, वहाँ से अच्छी तैयारी करवानी है। नहीं बहुत अच्छी बात है सर जी हिसाब से पूरा वीडियो देखो, तारी राय भी माने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलांगा अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।